बड़ी सुंदरता, और वैसे भी भजन करके तप करके तो चेहरे पर भारी रौनक बढ़ती है। कभी भी नवरात्रा का अनुष्ठान करके आप उठना, एकदम तेज निकलता है, ये समझ लो आप। ज्यादा खाने से तो तेज नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, चमड़ी का तेज समाप्त और हो जाता है ज्यादा खाने से। चेहरे पर तेज आता है संयमित जीवन जीने से। समय से जागिए, समय से सोइए, और चेहरे का प्रभाव देखिए आप, तेज बढ़ेगा। सूर्य भगवान को अर्घ देने से तेज बढ़ता है, धूप में बैठने से तेज बढ़ता है, अग्नि में आहुति डालने से तेज बढ़ता है। ये कुछ चीजें हैं जिससे चेहरे का तेज भारी बढ़ता है। तो रूपेणाने नमाभिरू विमोहि यस सुब्रते, उस बालिका के ऊपर, धर्म की बेटी के ऊपर इतना बड़ा तेज था कि महात्मा मरीचि विमोही असी सुब्रते, उसको देख करके वो मोहित हो गए। ब्रह्मात्मा जो हम विख्यातो मरीचिर वेद पारगा, उस धर्म सुता के पास में ये पहुंचे, धर्मव्रता के पास पहुंचे, और ये अपना परिचय देने लगे और कहने लगे मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूं और मेरा नाम मरीचि है। देवी तुम बताओगी क्या कि तुम कौन हो? तो मरीचे वचनम स्तुत्ता कन्या प्रोवाच तम मुनिम। महात्मा मरीचि के शब्द सुनकर के उस कन्या ने जवाब दिया कि अहम धर्मव्रताम नाम धर्मपुत्री तपोन्नता, मेरा नाम धर्मव्रता है, मेरे पिताजी का नाम धर्म है, मैं उनकी बेटी हूं, मैं उनकी कन्या हूं। पतिव्रतात बेपेन्द्र चरामी परमं तपः, मैं धीमे धीमे बड़ी हुई, पिताजी ने मेरे लिए घर भर देखने की कोशिश की, पूरी दुनिया उन्होंने देख ली, लेकिन उनको मेरे लिए कोई घर वर नहीं मिला, इसलिए पति प्राप्ति के लिए मैं तपस्या करने के लिए आई हूं। धर्मव्रता मरीचिर्वचनम स्तुत्ता कन्या प्रोवाचते मुनिम अहम धर्मव्रता नाम धर्मपुत्री तपोनिधन। कहा कि हे महापुरुष, यह है मेरा परिचय है, इतना सा मेरा परिचय है। तो मरीचि स्थान उवाच प्रीति पूर्वकम, ये शब्द सुनकर के महात्मा मरीचि प्रीति पूर्वक क्या बोले, कहने लगे कि पतिव्रता दर्शनान में भवे शशि शुभव्रते, का पतिव्रता का दर्शन करने से पुण्य बढ़ जाते हैं। मेरी यात्रा पूरी हो गई है देवी तुम्हारा दर्शन करने से। पतिव्रत क्षया पृथ्वी विचरामी हर निशम, मैं भी पत्नी की खोज में पूरी दुनिया खोजने के लिए निकला, मुझे भी मेरे अनुकूल कहीं कोई पत्नी नहीं मिली। मेरे पिता ने भी मुझसे विवाह के लिए कहा, मैंने कहा कि मैं ऐसे विवाह करने वाला नहीं हूं जिसके गुण मुझसे मिले, मेरे अनुकूल हो। तो मैंने पूरी धरती का भ्रमण किया, लेकिन मुझे भी कहीं कोई मेरे लायक, मेरे अनुकूल कोई पत्नी नहीं मिली। विचरामी अनिशम पृथ्वी, मैंने पूरी पृथ्वी पर विचरण किया, लेकिन तम चेत पतिव्रता जाता भजे ताम भजमा वरम, लोकेन त्वादृशी कन्या मम तुल्यो नते वरः, मेरे तुल्य मिली नहीं कोई, लेकिन धर्मविते धर्म पत्नी तस्मात् त्वं भव मे धुना, मे अधुना, इस समय हे देवी इस धरती पर तुम जैसी कोई दूसरी स्त्री नहीं है, कन्या नहीं है, तो याद रखना इस समय धरती पर मुझ जैसा कोई दूसरा पुरुष भी नहीं है। मैं तुम्हें पत्नी बनाने के लिए स्वीकृति प्रदानित करता हूं, ऐसा श्री मरीचि उस धर्मव्रता के सन्मुख बोले। तो धर्मव्रता मुनि प्राह धर्मं याचयसो व्रता, महात्मा जी की ये बात सुनकर के जो धर्मव्रता ने जो बात कही वो बड़ी शास्त्र सम्मित थी। आज की बेटियों को इस कथा से कुछ सीखना चाहिए। धर्मव्रता ने कहा कि जो नारी अपनी इच्छा से वर्ण करती है पति का, तो उसकी कोख से जन्म लेने वाली जो संतान है वो श्राद्ध कर्म करने की अधिकारिणी नहीं होती। ये धर्म की बेटी ने बात कही। कहा कोई कन्या कुछ कारणों के बस में ही वह अपने पति का वर्ण कर सकती है। एक तो उसके माता पिता का देहावसान हो गया, कुल खानदान में
कोई बचा नहीं है, उस समय पति का वर्ण वह कर सकती है, उसके लिए अधिकार है, वर्णन है। और दूसरे शब्दों में यहां पर जो वर्णन किया गया वो भी बड़ी अद्भुत बात है। जानबूझ करके भाई या माता पिता बेटी को दुष्टों के हाथ में दे रहे हैं, जो उसके लायक नहीं है, उसकी पात्रता में नहीं है, उनके हाथ दे रहे हैं। ऐसे समय पर भी वह नारी पति का वर्ण करने में वह स्वतंत्र है, ये धर्मव्रता कह रही है। तो ये कहती है कि मेरे माता पिता भी हैं, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि मेरे पिता मुझे अधर्मी के हाथ में दे रहे हों, तो दोनों में से एक भी कार्ड नहीं है। इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं अपने स्वभाव से तुम्हारा वर्ण करके और ऐसी संतान को जन्म दूं जिसकी वजह से पूर्वज ही तृप्त न हो पाए। इसलिए आप मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें वर के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ, यदि मेरे पिता ने तुम्हारा चुनाव कर लिया तो मैं कभी मना भी नहीं करूंगी। ऐसा ये धर्मव्रता बोली।